पिछले एपिसोड में हमने देखा कि मानव सृष्टि से कहता है, देखना एक दिन ऐसा आएगा जब तुम सामने से मेरे करीब आओगी। ऐसा कभी नहीं होगा मिस्टर मानव, सृष्टि ने उसे देखते हुए कहा। मानव अपनी आंखें छोटी छोटी करते हुए कहा, होगा, बहुत ही जल्द होगा। वो बेड पर ही एक बाजू होकर लेट जाता है। सृष्टि भी उसके सीने पर सिर रखकर लेट जाती है। कुछ देर तो मानव नाराज रहा, पर अगले ही पल उसके सिर को प्यार से सहलाने लगा। सृष्टि नींद की आगोश में चली गई। अगले दिन सुबह सृष्टि उठी तो मानव उस पर अपने हाथ पैर लाद कर घोड़े बेचकर सो रहा था। सृष्टि ने उसे झंझोड़ते हुए उठाया। मानव उठो, अपने कमरे में जाओ, देखो 9 बजने को आया। मानव ने हड़बड़ाते हुए उठा। क्या इतनी जल्दी 9 भी बज गए? हाँ मानव, अब तुम जाओ अपने कमरे में, कोई देख लेगा तो कितने सवाल उठेंगे। जाओ प्लीज। मानव आंख मलते हुए खड़ा हुआ, बाहर निकला। तभी तनु जो अपने कमरे से निकल रही थी, उसने मानव को सृष्टि के कमरे से निकलते हुए देख लेती है और वो अपने आप से मानव सृष्टि के कमरे से रात के कपड़े पहने हुए ही, कहीं मानव रात भर सृष्टि के साथ ही तो नहीं था। ओह नो, मतलब मानव और सृष्टि साथ साथ एक कमरे में थे। मुझे तो पहले से ही शक था, कुछ तो चल रहा है इनके बीच, कुछ तो चल रहा है। इस सृष्टि का कुछ तो करना पड़ेगा। कहीं ऐसा ना हो कि ये मेरी जगह लेकर मुझे ही घर से निकाल दे। यहाँ सृष्टि बेड से उठकर वॉशरूम चली जाती है। कुछ देर बाद नहाकर बाथरूम से निकलती है। उसने इस वक्त बाथरोब पहना हुआ था। वो कमरे में आकर अलमारी में से अपने लिए कपड़े देखने लगती है। आज तो मैं साड़ी ही पहनूंगी, वो भी मानव की फेवरेट कलर। उसने अलमारी में से एक बेबी पिंक कलर की वर्क साड़ी निकालती है और साड़ी पहनकर रेडी होने लगती है। कुछ ही देर में वो अपने कमरे से निकलती है, नीचे आती है। नीचे पहले से ही मानव खड़ा फोन पर किसी से बात कर रहा था। उसने कॉल कट किया, सामने की ओर देखा तो सृष्टि एक मीठी सी स्माइल के साथ सीढ़ियां उतर रही थी। वो इस वक्त मानव को ही देख रही थी। उसने उसका पसंदीदा रंग का साड़ी पहना हुआ था, बाल खुले छोड़ रखे थे, कान में बड़े बड़े झुमके, लाइट पिंक लिपस्टिक, आंखों में गहरा काजल, आईलाइनर, एक छोटी सी बिंदी, बेहद खूबसूरत लग रही थी। सृष्टि सीढ़ियां उतरकर उसके सामने आकर खड़ी हो गई। तब तक मानव बिना पलके झपकाए उसे ही देखे जा रहा था। सृष्टि उसके पास आकर धीरे से पूछी, कैसी लग रही है ये साड़ी? तुम्हारे पसंद की पहनी है। मानव अपने दोनों हाथों की उंगलियां उसके उंगलियों में फंसाते हुए, बहुत खूबसूरत। सृष्टि ने शर्माते हुए यहाँ वहां नजर घुमाते हुए कहा, मैं साड़ी की बात कर रही हूँ। मानव ने उसे अपने करीब खींचते हुए कहा, मैं भी साड़ी की ही बात कर रहा हूँ। सृष्टि ने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए मानव की आंखों में देखकर, बिना साड़ी देखे ही मानव उसके हाथ पर अपनी पकड़ कसते हुए बोला, देखने की जरूरत ही क्या है, तुमने पहना है तो खूबसूरत ही होगी। उसकी नजर सिर्फ उसके चेहरे पर ही टिकी हुई थी। वो दोनों इस वक्त एक दूसरे के बेहद करीब खड़े थे, एक दूसरे की आंखों में डूबे हुए थे। दोनों के ही चेहरे से मुस्कान जाने का नाम नहीं ले रही थी। उन्हें तो ये भी ख्याल नहीं था कि वो लोग इस वक्त हॉल रूम में खड़े हैं। तभी उन्हें दादी जी की आवाज सुनाई देती है, मानव। मानव हड़बड़ाकर सृष्टि से अलग होता है, पीछे मुड़कर देखता है। दादी ने कहा, क्या हो गया तुम्हें? बाहर खुलेआम हॉल रूम में? मानव ने बात को घुमाते हुए कहा, दादी मैं तो सृष्टि की साड़ी देख रहा था और मैं कब से तुम दोनों को ही देख रही हूँ। सृष्टि तुम्हारे शर्म के पानी पानी हो रही थी। वो फौरन मानव से 4 कदम दूर हो गई। मानव ने अपनी अटकती आवाज में कहा, दादी मैं जा रहा हूँ ऑफिस। कहकर वो जाने लगा, लेकिन बेटा ब्रेकफास्ट तो करके जाओ। उसने बिना मुड़े ही कहा, नहीं दादी, ऑफिस में ही नाश्ता कर लूंगा। कहकर वो चला गया। दादी मुस्कुराते हुए, मेरा बच्चा। यहाँ सृष्टि भी शर्म से पानी पानी हो रही थी। दादी जी सृष्टि के पास आए, उसके हाथ को पकड़ लिया। सृष्टि बेटा, मैं सच में आज बहुत खुश हूँ। आज मैंने जो ये मानव का ये रूप देखा है वो कभी नहीं देखा था।
आज पहली बार मैंने उसकी आंखों में खुशी और चेहरे पर मुस्कुराहट देखा, वरना मुझे तो लगा था ये एक दिन मशीन ही बन जाएगा, हमेशा काम काम काम। लेकिन बेटा, आज सालों के बाद मैंने उसे मुस्कुराते हुए देखा। दादी ने सृष्टि के सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, आज मुझे अपने मानव के पसंद पर नाज है। बिल्कुल सही लड़की चुना है उसने अपने लिए। माना कि उसने जो कुछ भी किया बहुत बड़ी गलती तो किया, लेकिन उसकी इस गलती ने भी मेरा दिल जीत लिया। तुम बिल्कुल सही हो मानव के लिए। दादी ने मुस्कुराते हुए सृष्टि के चीन पर हाथ देकर बोल रही थी। सृष्टि उनकी आंखों की चमक और चेहरे की खुशी देख पा रही थी। सृष्टि के चेहरे पर भी हल्की सी मुस्कान छा गई, पर अचानक से उसके चेहरे की चमक गायब हो गई। उसने अपने नजरें झुकाते हुए कहा, कोई मतलब नहीं रहता दादी इस रिश्ते का। मानव मेरे आंखों के सामने किसी और लड़की से शादी की तैयारियां कर रहे हैं और मैं चाहकर भी रोक नहीं सकती। दादी जी ने उसके चेन को पकड़कर उसके चेहरे को ऊपर उठाते हुए कहा, एक बात बता बेटा, क्या तू मानव से प्यार करती है? सृष्टि दादी जी को एकटक देखने लगी। बोल, क्या तू मेरे मानव से प्यार करती है? ज्यादा मत सोच, जो भी तेरे दिल में है बोल दे। सृष्टि ने हाँ में अपना सिर हिला दिया। हाँ दादी, मैं उनसे प्यार तो करती हूँ, पर मेरे प्यार का कोई मतलब नहीं। जब मानव के माँ बाप किसी और से उनकी शादी करवाना चाहते हैं, मानव खुद कुछ नहीं बोल रहे हैं, तो फिर मैं क्या कर सकती हूँ? मेरी आंखों के सामने वो किसी और के हो जाएंगे और मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती। उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसने अपना चेहरा फेर लिया। दादी जी ने उसके चीन पर हाथ देकर उसका चेहरा अपने सामने की ओर किया। अगर तू सच में मानव से प्यार करती है तो तुम दोनों के बीच कोई नहीं आ सकता, और आता है तो उसे निकाल फेंक। अरे प्यार करने वाले तो दुनिया से लड़ जाते हैं, तू तो दो चार लोगों से ही डर गई। सृष्टि ने नम आंखों से दादी जी को देखते हुए कहा, दादी जी, लड़ने को तो मैं पूरी दुनिया से लड़ सकती हूँ, पर जब सामने अपने ही खड़े हो तो कैसे कोई लड़ सकता है? जब मानव के माँ बाप खुद चाहते हैं कि तनु उनकी बहू बने, तो फिर मैं किससे लड़ूं? उनसे। सृष्टि ने दुखी होते हुए कहा। दादी जी ने मुस्कुराते हुए कहा, तो उनकी फिक्र मत कर, वो तो तेरी दादी ही संभाल लेगी। बस तुम मानव और अपने बीच किसी को मत आने देना। तू समझ रही है ना? सृष्टि उनकी बात समझ रही थी। उसने हाँ में अपना सिर हिला दिया और उनके गले लग गई। आज दिन भर सृष्टि मानव के बारे में ही सोचती रही। वो रह रह कर उसके होठों पर मुस्कान आ जाया करती थी। बस वो ही नहीं, मानव भी ऑफिस में बैठा सृष्टि के बारे में ही सोच रहा था। सृष्टि के साथ कल रात के मोमेंट याद करते हुए उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। उसने सामने देखा तो सिद्धार्थ खड़ा था। सिद्धार्थ, तू कब आया? पिछले 1 घंटे से मैं यहीं खड़ा हूँ। 4 बार तुझे आवाज दे चुका हूँ। भाई, ऐसा भी क्या सोच रहा है जो इतना मुस्कुरा रहा है? तू नहीं समझेगा। तूने कभी किसी से प्यार किया है? मानव ने पूछा। सिद्धार्थ ने अपनी आंखें छोटी छोटी करते हुए कहा, तू प्यार की बात कर रहा है? मैं तो सोच रहा हूँ शादी भी करूं या नहीं। अरे दिन के 24 घंटे में से 18 घंटे तो काम 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 ही लगा रहता है। घर जाने के बाद भी मेरा फोन चालू ही रहता है, वो भी तेरे ऑफिस के काम से। कौन लड़की मुझे अपना बॉयफ्रेंड बनाएगी? मैं तो सोच रहा हूँ शादी के बाद बीवी भी साथ रहेगी या नहीं पता नहीं। वैसे तू सही जा रहा है। सृष्टि जैसी खूबसूरत और समझदार बीवी तो तनु जैसी हॉट बेबी। अच्छा है। मानव ने उस पर पेपर वेट फेंकते हुए मारता है, साले निकल यहाँ से। सिद्धार्थ उसके पेपर वेट को कैच करते हुए पकड़ लेता है, वापस टेबल पर रखते हुए बोला, मैं तो तुझे बस ये बताने आया था कि अभी 10 मिनट में तेरी मीटिंग शुरू होने वाली है, लेकिन वहां मीटिंग में जाकर रह रह कर स्माइल करने मत लग जाना। वो क्या है ना, सामने वाले कंफ्यूज हो जाएंगे, ये मानव बजाज ही है या कोई और है, कहकर वो कैबिन से भाग जाता है। मानव अपना सिर झटक देता है। यहाँ सृष्टि भी दिन भर मानव के बारे में ही सोच रही थी। बड़ी मुश्किल से शाम होती है। मानव घर आता है। हॉल रूम में सोफे पर दादी जी, पिंकी
रुद्र और सृष्टि बैठे हुए थे। मानव की नजर सबसे पहले सृष्टि पर ही जाती है। पिंक कलर की साड़ी में वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। सृष्टि को देखते ही उसके चेहरे पर अपने आप ही स्माइल आ जाती है। सृष्टि ने आसपास देखा, सब उन्हें ही देख रहे थे। उसने शर्माकर अपनी नजरें झुका लिया। तभी रुद्र ने कहा, वाह भाई, आज तक आपने कभी मुझे तो स्माइल के साथ नहीं देखा। देखा तो गुस्से से देखा, दिया तो घूसा और मुक्का दिया डांटा, और आज भाभी के लिए गुलाब लेकर आए हैं। सबकी नजर मानव के हाथों में पकड़े गुलाब की ओर जाती है, जो उसने लगभग पीछे छुपा रखा था। मानव ने दादी पिंकी सब पर एक नजर किया। सब बड़ी मुश्किल से अपनी अपनी हंसी को कंट्रोल करके बैठे थे। मानव ने रुद्र को देखते हुए हकलाते हुए कहा, ऐसा कुछ भी नहीं है रुद्र, ये तो मैं किसी को देने के लिए नहीं लाया, अपने कमरे में रखने के लिए लाया हूँ। माय फेवरेट फ्लावर है, उसने हकलाते हुए कहा। दादी जी खड़ी होकर उसके पास आती है। अरे वाह मानव, तुम भी गुलाब अपने कमरे में रखने लगे हो। अच्छा है, रखना कमरे में। सृष्टि के कमरे में चोरी छिपे जाकर दे मत देना। मानव का मुंह तो खुला का खुला ही रह गया। दादी, मैं क्यों? उसके मुंह से आवाज ही नहीं निकल रही थी। वो बस हकलाता रह गया। सबकी हंसी छूट जाती है। सृष्टि की तो नजरें ही नहीं उठ रही थी। रुद्र ने दादी जी से कहा, दादी आपको पता है गुलाब कब देते हैं? दादी ने अपने गाल पर उंगली रखते हुए अनजान बनते हुए पूछा, कब देते हैं रुद्र? अरे दादी, जब अपने प्यार का इजहार करते हैं तब तो देते हैं। आप मुझे पूछिए ना, मुझे इसका अच्छा एक्सपीरियंस है। मैं तो लगभग हर रोज किसी ना किसी को देता रहता हूँ। सब फिर से हंसने लगते हैं। मानव ने हकलाते हुए कहा, ऐसा कुछ भी नहीं है दादी, आप भी ना। वो वहां से चला जाता है। दादी जी ने सबको देखते हुए कहा, देखा कैसे शर्मा गया। कुछ देर के बाद सब डिनर पर इकट्ठा होते हैं। मानवी शावर लेकर नीचे आता है। उर्मिला जी, सुरेखा जी, तनु सब नीचे आते हैं। सब डाइनिंग टेबल पर बैठते हैं। सविता जी सबको खाना सर्व करती है। सब खाना शुरू करते हैं। मानव ने सृष्टि की ओर एक नजर किया, जो नजरें झुकाकर खा रही थी। ये लड़की भी अजीब है, कल मैंने इसकी तरफ एक नजर भी नहीं किया तो कितना नाराज हो रही थी, और आज ये खुद मुझे एक नजर भी नहीं कर रही है। यही तो प्रॉब्लम होता है लड़कियों का। उसने अपने शूज निकालकर धीरे से उसके पैर को अपने अंगूठे से सहलाने लगा। सृष्टि हड़बड़ी के साथ उसकी ओर नजर किया। मानव टेढ़ी स्माइल के साथ उसे ही देख रहा था। तनु, जो कि मानव की बाजू में बैठी हुई थी, उसकी नजर दोनों पर बनी हुई थी। वो अंदर ही अंदर जल रही थी। साथ ही साथ कोई और भी था जो इन दोनों को ऐसे देखकर मुस्कुरा रहा था, और वो कोई और नहीं, रुद्र था। सृष्टि मानव को इशारे से बार बार अपना पैर हटाने के लिए कहती है, पर मानव उसकी एक नहीं सुन रहा था। वो बार बार अपने अंगूठे से सृष्टि के पैर को सहला रहा था। अब तो वो अपना अंगूठा उसके पैर पर धीरे धीरे ऊपर की ओर ले जाने लगा। सृष्टि एकदम से दादी दादी नाम सुनकर ही मानव ने अपने पैर वापस खींच लिए। दादी ने सृष्टि को देखते हुए पूछा, क्या हुआ बेटा? वो, दादी जी, मैंने आज आपके लिए मीठे में गाजर का हलवा बनाया है, मैं लेकर आती हूँ, कहकर वो किचन में जाती है और लेकर आती है। सबको बाउल में सर्व करके देती है, अपनी जगह बैठती है। दादी जी ने कहा, अरे वाह, गाजर का हलवा। गाजर का हलवा तो मुझे बहुत पसंद है। उन्होंने एक चम्मच खाकर देखा। अगले ही पल वो अपनी आंखें बड़ी बड़ी करते हुए बोली, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा बना है। रुद्र ने भी खाकर देखा, वाह, ये तो बहुत ही जबरदस्त बना है। आपके हाथों में तो जादू है। वैसे कहीं आपने ये गाजर का हलवा भाई के लिए तो नहीं बनाया है, क्योंकि ये उनका भी फेवरेट है, क्यों भाई? तनु सबको बारी बारी से देख रही थी। आज तक इतने दिनों से उसे कभी ये पता नहीं चला कि मानव की फेवरेट क्या है और क्या नहीं, और कल की आई ये लड़की उसकी पसंद और नापसंद सब कुछ जानने लगी है। ये जरूर मानव को इम्प्रेस करने के लिए ये हलवा बनाया होगा, उसने सोचते हुए अपना मुंह बिगाड़ लिया। तभी रुद्र ने तनु से पूछा, वैसे तनु भाभी, आपको पकाना आता है? मतलब खाने में कुछ पकाना आता है? तनु ने बेरुखी से जवाब दिया, हाँ मुझे आता है ना। मुझे चाय बनाना आता है, अंडा बॉईल करना आता है,
रुद्र ने मानव को देखते हुए मजाकिया अंदाज में कहा, भाई आपके तो अच्छे दिन आ रहे हैं। आपको उबले हुए अंडे और चाय दोनों एक साथ मिलेंगे, सो लकी ना। तनु ने चिढ़ते हुए कहा, शट अप रुद्र, तुम्हें लगता है कि मुझे कुछ समझ नहीं आता। उर्मिला जी ने तनु का साथ देते हुए फौरन बोले, रुद्र ये क्या बदतमीजी है, भाभी है वो तुम्हारी, अपने भाभी से ऐसे बात करते हो तुम। तनु के लिए भाभी शब्द सुनकर सृष्टि का चेहरा उतर गया, जो दादी जी और मानव साफ साफ देख पा रहे थे। तनु ने एक बड़ी सी स्माइल के साथ सबको एक एक नजर करने लगी। दादी जी ने कहा, उर्मिला भाभी नहीं है, होने वाली भाभी है, और दोनों में फर्क है। हाँ मम्मी जी, पर तनु और मानव की शादी तो फिक्स है ना, अगले महीने आपके बेटे के आते ही सगाई हो जानी है, फिर तनु को बहू क्यों नहीं कह सकते। उन्होंने मुस्कान भरते हुए कहा, नहीं उर्मिला, तुझे कैसे पता कि अधिराज के आते ही सगाई हो जाएगी, कब क्या होना है ये कोई नहीं कह सकता। हो सकता है जो हम सोच रहे हैं उसका उल्टा ही कुछ हो जाए। दादी जी की बात पर सृष्टि के चेहरे पर एक आश भरी मुस्कान आ जाती है, जबकि तनु तो भड़क ही गई थी। वो मन ही मन, आखिर हो क्या गया है सबको, इस लड़की को दादी सपोर्ट कर रही हैं और मुझे मुझे ये लोग आजकल इग्नोर कर रहे हैं, यहाँ तक कि मानव भी। लेकिन मैं भी तनु हूँ, कैसे मानव को अपनी मुट्ठी में करना है मुझे अच्छे से पता है। कुछ भी हो जाए इस घर की बहू तो मैं ही बनूंगी, ये लड़की नहीं जिसकी औकात इस घर में नौकरानी बनने तक की नहीं है। सोचते हुए उसने अपना मुंह मोड़ लिया। कुछ ही देर में सबका डिनर पूरा होता है, सब हॉल रूम में बैठकर बातें करने लगते हैं, यहाँ तक कि आज मानव भी नीचे हॉल रूम में बैठा हुआ था, जहाँ दादी जी, रुद्र, पिंकी, उर्मिला जी एक सोफे पर बैठे हुए हैं, तो वहीं सामने के सोफे पर मानव बैठा हुआ है। सृष्टि आकर मानव के बाजू में बैठने को हुई कि इससे पहले ही तनु बीच में आकर मानव के पास बैठ जाती है। सृष्टि बस खड़ी रह जाती है, उसे मजबूरन पास के एक सिंगल सोफे पर बैठना पड़ता है। रुद्र देखता है कि सृष्टि का चेहरा उतर गया है। वो चाहकर भी उर्मिला जी के सामने तनु को कुछ बोल भी नहीं सकती, पर अभी भी उसकी नजर मानव पर ही टिकी हुई है, ये तो रुद्र भी देख पा रहा था। तनु ने मानव के हाथ में अपना हाथ रखते हुए कहा, बेबी तुम अब बिल्कुल भी मुझे टाइम नहीं देते, हर वक्त बस काम काम काम। दादी जी और रुद्र उसे चिढ़ते हुए देख रहे थे। तो क्या भाभी आप चाहते हैं कि भाई बिजनेस छोड़कर चार रास्ते पर बैठ जाएं? मानव रुद्र को देखने लगा तो रुद्र ने बात को बदलते हुए कहा, मेरा मतलब है लारी लेकर, कटोरा लेकर नहीं। तनु ने चिढ़ते हुए कहा, शट अप रुद्र। उसने फिर से मानव को देखते हुए कहा, मेरा मतलब है बेबी, कभी कभी हमें साथ में घूमने भी जाना चाहिए, इससे प्यार बढ़ता है, क्यों ना कल हम कहीं घूमने चले। दादी जी तो उसे चिढ़ते हुए ही देख रहे थे, जबकि सृष्टि की नजर मानव के उस हाथ पर थी जिस पर तनु ने अपना हाथ रखा हुआ था। मानव कुछ कहता कि इससे पहले रुद्र अपनी जगह से खड़ा हुआ, तनु के बाजू में आकर बैठते हुए बोला, तनु भाभी आप दुखी मत होइए, प्रॉब्लम किसकी लाइफ में नहीं है बताइए, अब आप मुझे ही देख लीजिए, कॉलेज में तो मेरा हाल बुरा है, आई मीन बहुत बुरा हाल है। जिसे पटाना है वो पट नहीं रही, जिसे हटाना है वो हट नहीं रही। गर्लफ्रेंड तो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, यहाँ पॉकेट मनी तो वहीं का वहीं अटका पड़ा है। अब आप ही बताइए, फिर भी गुजारा तो कर ही रहा हूं ना, क्या आपकी प्रॉब्लम मेरे प्रॉब्लम से बड़ी है? नहीं ना, तो आप इतना ज्यादा ओवर रिएक्ट क्यों कर रही हैं? तनु ने हैरानी से रुद्र की बातें सुन रही थी। उसने इरिटेट होकर मन ही मन सोचा, अगर थोड़ी देर और मैं इसकी बातें सुनती रही तो मैं पागल ही हो जाऊंगी। उसने अपना सिर झटक दिया और उठकर वहां से चली गई। उसके जाने के बाद रुद्र की हंसी छूट जाती है, वो जोर जोर से हंसने लगता है। उसके साथ ही साथ सब हंसने लगते हैं। उर्मिला जी ने कहा, रुद्र ये क्या बदतमीजी है, तुम जब देखो तनु को चिढ़ाते रहते हो, देखो कैसे बेचारी का मूड खराब हो गया, वो भी उनके पीछे पीछे उसे मनाने चली जाती है। रुद्र ने सृष्टि का हाथ पकड़कर उसे मानव के पास ले जाकर बिठा देता है, दोनों का हाथ एक दूसरे के हाथ में देकर, भाभी ये आपकी जगह है,
और आपकी जगह आपसे कोई छीन नहीं सकता, मेरे होते हुए तो बिल्कुल भी नहीं। सृष्टि उसे खुशी और इमोशनल के मिले जुले भाव से देख रही थी। उसके चेहरे पर हल्का सा स्माइल आ जाती है। रुद्र उसे मानव के पास बिठाकर अपनी जगह पर जाकर बैठ जाता है। सब आपस में बातें करने लगते हैं। हंसी मजाक चल रही थी। रुद्र बीच बीच में सबको हंसा रहा था। बातें करते हुए मानव ने सृष्टि के हाथ को अपने हाथों में पकड़ रखा था। कुछ देर बात करने के बाद सब अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। मानव अपने कमरे में आकर बेड पर बैठा लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था। उसका ध्यान अपने लैपटॉप पर ही था। तभी तनु मानव के कमरे में आती है, दरवाजा बंद करती है। हालांकि अंदर से लॉक नहीं किया था। दरवाजा बंद होने की आवाज से मानव दरवाजे की ओर देखता है। तनु, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तनु उसकी ओर कदम बढ़ा रही थी। बेबी, तुम मेरी छोड़ो, तुम क्या कर रहे हो? मानव उसे ही देख रहा था। तनु एक एक कदम उसकी ओर बढ़ाती हुई, वो कल की आई हुई 2 कौड़ी की लड़की हम दोनों के बीच आ रही है और तुम मुझे आने दे रहे हो। मानव, तुम मुझे कैसे भूल सकते हो? हम एक दूसरे से प्यार करते थे, हमारी शादी होने वाली है। मानव, क्या ये तुम्हें याद दिलाने की जरूरत है? कहती हुई वो उसके पास आकर बैठती है। उसके सीने पर हाथ फेरते हुए उसके लिप्स पर झुकने लगती है। तनु, बिहेव, तुम होश में तो हो? प्लीज मानव, मैं अब मेंटली डिस्टर्ब हो चुकी हूँ। मुझे मेंटली पीस चाहिए, जो सिर्फ तुम्हारे करीब आकर ही मुझे मिलेगा। वो उसके सीने पर हाथ फेरते हुए बोली। मानव उससे दूरी बनाते हुए बेड पर पीछे की ओर झुकने लगा। तनु, तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर है, तुम जाओ यहाँ से। नहीं मानव, तुम मुझे इस तरह इग्नोर नहीं कर सकते। वो उसके लिप्स को छूने को हुई कि तभी अचानक से दरवाजा खुलता है। सृष्टि एकदम से अंदर आती है। तनु, जो मानव पर झुकी हुई थी, हैरानी से उठती है और उसी के साथ मानव भी उठ खड़ा होता है। सृष्टि तनु के सामने आकर खड़ी होती है। तनु, जो हैरानी से उसे ही देख रही थी, उसने भड़कते हुए कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो मानव के कमरे में? उसने गुस्से से उसे सिर से पैर तक एक नजर करते हुए कहा। सृष्टि अपना हाथ बांधते हुए, ये सवाल तो मैं भी तुमसे कर सकती हूँ। तुम मानव के कमरे में क्या कर रही हो, वो भी उनके बेड में उनके साथ? सृष्टि ने भी एक एक शब्द को चबाते हुए कहा। मानव बारी बारी से दोनों को ही देख रहा था। तनु ने एक बड़ी सी स्माइल के साथ कहा, तुम अपनी बराबरी मुझसे कर रही हो। मानव मेरा होने वाला पति है, मैं जो चाहे करूं, मेरा हक बनता है उस पर। तुम यहाँ किस हक से आई हो? सृष्टि ने एक टेढ़ी मुस्कान के साथ कहा, होने वाला पति? शादी होने वाली है, हुई तो नहीं है। न शादी न सगाई, फिर कैसा हक? कोई हक नहीं बनता तुम्हारा मानव पर। चुपचाप निकलो यहाँ से, मुझे मानव से कुछ अकेले में बात करनी है। तनु ने मानव को देखते हुए कहा, मानव, तुमने देखा ये लड़की मुझे कैसे तुम्हारे कमरे से जाने के लिए बोल रही है? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? मानव, जो बारी बारी से दोनों की बातें सुन रहा था, उसने अनजान बनकर तनु से नजर हटा लिया और दूसरी ओर देखने लगा, जैसे उसे उसके साथ कोई लेना देना ही ना हो। सृष्टि ने उसे घूरते हुए कहा, तुमने सुना नहीं, तुम जाओ यहाँ से, मुझे मानव से कुछ बात करनी है। तनु ने एटीट्यूड के साथ कहा, नहीं जाऊंगी मैं, ये मेरे होने वाले पति का कमरा है। सृष्टि ने उसकी बाजू को पकड़ी और उसे खींचते हुए कमरे से बाहर ले गई। बाहर जाकर एक झटके के साथ छोड़ते हुए कहा, आइंदा कभी तुम मानव के कमरे में नजर भी आई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। शादी होने वाली है तो क्या शादी से पहले ही सुहाग रात मनानी है? खबरदार, जो आइंदा तुम कभी मानव के कमरे में दिखी भी तो। तनु ने भी हाथ बांधते हुए कहा, तुम्हें लगता है कि तुम मानव के जिंदगी में अपने लिए जगह बना सकती हो, ऐसे उसे अपने कमरे में बुलाकर? तुम्हें लगता है मुझे कुछ पता नहीं है तो तुम गलत हो। ये बंगला देखकर, मानव की पोजीशन देखकर किसी की भी नीयत खराब हो सकती है, पर तुम जैसी सोसाइटी से आई लड़की को मानव की फैमिली कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी। इसलिए ये फालतू के सपने देखना बंद करो। तनु ने उस पर हंसते हुए कहा। सृष्टि ने भी बेहद सर्द आवाज में कहा, चाहे मैं इस घर में टिक सकूं या ना सकूं, पर मैं कभी तुम्हें मानव की जिंदगी में आने तो नहीं ही दूंगी।
तुम जैसी घटिया लड़की कभी मानव जैसे इंसान को और ऐसे परिवार को डिजर्व नहीं करती। कहकर वो वापस मानव के कमरे में चली जाती है। तनु बस उसे जाते हुए देखती रह जाती है। सृष्टि कमरे में आती है मानव के पास जाकर, ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है मानव। आपने ही मेरा मुंह बंद करके रखा हुआ है। मैं उसे ये तक नहीं पूछ पाई कि वो इस वक्त मेरे कमरे में मेरे पति के साथ बेड पर क्या कर रही है। जहाँ मुझे होना चाहिए वहाँ वो क्यों थी। और तो और मैं उसे ये भी नहीं बोल पाई कि मानव तुम्हारा होने वाला पति नहीं, मेरा पति है। उसने गुस्से से बोलते हुए मानव से मुंह फेर लिया। मानव ने उसे पीछे से अपनी बाहों में भरते हुए, सॉरी वाइफी, लेकिन मुझे कुछ वक्त चाहिए, इसके बाद मैं खुद सबके सामने कन्फेस कर दूंगा। लेकिन तुम्हारा ऐसा पजेसिव होना मुझे बहुत पसंद आया। उसने उसके शोल्डर पर अपना चीन टिकाते हुए कहा। सृष्टि ने उसे घूरते हुए देखा और फिर वो जाने लगी। मानव ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, अब तुम कहाँ जा रही हो? अपने कमरे में। और कहाँ? अपने कमरे में जाने की क्या जरूरत है? अभी तो तुम बोल रही थी मेरा कमरा मेरा पति, तो यहीं सो जाओ। सृष्टि ने अपनी आंखें छोटी छोटी करके, इस साड़ी में? सॉरी, मुझे जाना ही होगा। उसने गुस्से से मानव को देखते हुए कहा। मानव उसके सामने आते हुए कहा, तुम नहीं जा सकती, एक काम करो, मेरी कोई शर्ट ही पहन लो। उसने अपनी एक शर्ट जल्दी से निकालकर उसे थमाते हुए कहा। सृष्टि अपना मुंह बिगाड़ते हुए, ये मुझे नहीं होगा मानव, इसमें तो मेरे जैसे दो आ जाएंगे, मुझे नहीं चाहिए, मैं जा रही हूँ अपने कमरे में। तभी मानव एकदम से उसके सामने आते हुए, प्लीज तुम्हें मेरी कसम। सृष्टि उसे खा जाने वाली नजरों से घूरती है और फिर उसके हाथ से शर्ट खींचकर बाथरूम चेंज करने चली जाती है और थोड़ी ही देर में वो शर्ट पहनकर आती है। मानव ने उसे एक नजर पैर से सिर तक किया। उसकी शर्ट ज्यादा से ज्यादा उसकी थाई तक ही आ रही थी और वो बार बार अपनी शर्ट को नीचे से खींच रही थी। इस वक्त उसे इतना शर्म आ रहा था कि वो मानव से नजर नहीं मिला पा रही थी। मानव धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा। ये देखकर सृष्टि इतना तो समझ गई कि मानव का अगला कदम क्या होगा। वो पीछे कदम लेने लगी। मानव अभी भी उसकी ओर ही बढ़ रहा था। सृष्टि पीछे जाकर बेड से लग जाती है। अब उसके पास पीछे हटने को जगह नहीं था। मानव उसके पास आया, उसके कमर पर हाथ देकर उसे खुद के करीब खींच लिया। इसी के साथ सृष्टि की दिल की धड़कन तेज हो गई। वो बस मानव के दोनों आंखों में बारी बारी से देखने लगी। मानव एक अजीब सी नजरों से उसे ही देख रहा था। एक अजीब सी प्यास थी उसकी आंखों में। उसका गला भी सूख रहा था। उसने एक नजर सृष्टि के होठों पर किया और उसके अपने होठ हल्का सा खुल गए। वो धीरे धीरे सृष्टि के होठों पर झुकने लगा। सृष्टि ने उसे रोकने के लिए उसके होठों पर अपना हाथ रख लिया, पर आज मानव रुकने के मूड में बिल्कुल भी नहीं था। उसने उसके हाथ को हटाया और उसके होठों पर होठ रख दिया। उसके होठों को पागलों की तरह बेतहाशा चूमने लगा। सृष्टि न चाहते हुए भी उसके हाथ अब मानव के बालों में चले गए। आज पहली बार वो भी मानव का साथ दे रही थी। काफी देर तक डीप और पैशनेट किस के बाद वो उसे बेड पर धकेल दिया और खुद उसके ऊपर आ गया। उसके गले पर किस करने लगा और बाइट भी करने लगा। धीरे धीरे उसके शर्ट के बटन खोलने लगा। अब सृष्टि उसके सामने सिर्फ इनरवियर में थी। मानव ने अपने टी शर्ट को उतारा, बेड के नीचे फेंक दिया। उसने सृष्टि के शरीर पर हाथ फेरा और फिर से उसके ऊपर आ गया। उसके शरीर पर जगह जगह चूमने लगा और उसके सीने पर अपना मुंह रख लिया। इसी के साथ सृष्टि के नाखून उसकी पीठ पर गड़ गए। उसके हाथ उसके शरीर पर यहाँ वहां घूम रहे थे। वो भी उसके छुअन में मदहोश होने लगी। उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली और हल्की हल्की सिसकियां लेने लगी। मानव ने अब एक झटके से उसके इनर वियर भी निकाल फेंके। सृष्टि ने उसे रोकना चाहा, पर आज मानव पर एक जुनून सवार था। आज सृष्टि उसे चाहकर भी रोक नहीं पाई। मानव ने अपने दोनों हाथों से उसके दोनों हाथों को जकड़ लिया और इसी के साथ कमरे में सृष्टि की सिसकियां सुनाई देने लगी।
जो वक्त की साथ साथ और भी ज्यादा तेज होती जा रही थी। काफी देर तक कमरे में सिसकियां सुनाई देने के बाद एकदम से कमरे में शांति पसर गया। सृष्टि थक कर करवट लेकर सो गई। मानव अपनी जगह से उठा। आज उसे सुकून था। जिस लड़की को वो दिल से पसंद करता था, प्यार करता था, उसे पूरी तरह से आज उसने अपना बना ही लिया। आज वो सही मायने में दोनों पति पत्नी बने थे। वो बेड से उठा तो बेडशीट पर खून के धब्बे देखकर उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। उसने सृष्टि के माथे को प्यार से चूमा और सिगरेट लेकर बाहर बालकनी में चला गया। अब आगे की कहानी को सुनने के लिए बने रहिए माय क्रूअल हस्बैंड कहानी पर।